सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आमरण अनशन से राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट आज पूरे देश में ट्रेंड क्यों कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जानबूझकर जेल में बीमार क्यों होना चाहते हैं। ईडी ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ऐसा खाना खा रहे हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल अदालत से मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल लेने की कोशिश कर सकते हैं। ईडी ने यह आरोप उस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान लगाया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से हफ्ते में 3 दिन डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन की अनुमति मांगी थी। तो देखिए, केजरीवाल ने अदालत से कहा है कि उन्हें हफ्ते में 3 बार अपने डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ईडी ने जब अदालत को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल में हर रोज सुबह नाश्ते में 4-4 अंडे खा रहे हैं, चीनी वाली चाय पी रहे हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, आलू, आम, केले और रात में मिठाई, आलू पूरी और फ्रूट चाट खा रहे हैं, तो इस पर जज भी हैरान हो गए और स्थिति यह हो गई कि अरविंद केजरीवाल के वकील को अदालत से यह कहना पड़ा कि अभी वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और बाद में दोबारा से एक नई अर्जी वो अदालत में दायर करेंगे। यानी अब केजरीवाल ने डॉक्टरों से हफ्ते में 3 दिन मिलने वाली याचिका को ही वापस ले लिया है, जैसे ही अदालत को पता चला कि वो जेल में बैठकर क्या क्या खा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए सारे आरोप लगा रहा है, ऐसा केजरीवाल के वकील ने कहा है। लेकिन ईडी ने अदालत को अरविंद केजरीवाल का पूरा चार्ट दिखाकर इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी और वो बहस ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल बेल लेने के लिए जानबूझकर जेल में खुद को बीमार करना चाहते हैं और क्या इसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनकी मदद कर रही है। आज मैं अरविंद केजरीवाल का पूरा डाइट चार्ट अपने साथ लेकर आया हूं और ये डाइट चार्ट मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और इसमें सब कुछ लिखा है। 2 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच अरविंद केजरीवाल ने जेल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाया वो सारी लिस्ट आज मेरे पास है और ये जेल में जो उन्होंने खाया है उनमें जेल में जो उनका डाइट चार्ट है ये वो कागज हैं जो अदालत में दिए गए हैं। इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल हर रोज सुबह नाश्ते में अलग अलग दिन 4 अंडे, 2 केले, चीनी वाली चाय, मूंगफली, नमकीन भुजिया, फ्रूट चाट, एक बार में 5-5 इडली और उपमा खा रहे हैं और यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। और 11 अप्रैल को जब नवरात्रि का तीसरा दिन था उस दिन उन्होंने नाश्ते में 3 अंडे खाए, मिक्स फ्रूट्स और फिर चीनी वाली चाय भी उन्होंने पी। यह नाश्ते की बात है। इसके अलावा दोपहर को लंच में वो अलग अलग दिन चावल, राजमा, आलू गोभी की सब्जी, आलू बैंगन, आलू मटर की सब्जी, दाल, पालक, आम, केले और फ्रूट चाट खा रहे हैं। यह उनका लंच है। और डिनर में वो क्या खा रहे हैं देखिए, आलू पूरी, आलू की सब्जी, रोटी, चावल, अरबी की सब्जी, मिठाई, केले, आम, ढोकला और कभी कभी पनीर की सब्जी भी वो डिनर में खाते हैं। और ये सारी वो चीजें हैं, देखिए इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें टाइप 2 की डायबिटीज में जहर के समान माना जाता है। आप में से अगर किसी को भगवान ना करे टाइप 2 की डायबिटीज हो, लेकिन जो मरीज हमें देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि ये जो खाना है जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया ये असल में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए जहर के समान है, इसे तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, खाने की बात तो दूर है। और यहां आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल लंच और डिनर में जो खाना खा रहे हैं वो उनके घर से बनकर जेल पहुंचता है, क्योंकि अदालत ने उन्हें घर से बना हुआ खाना खाने की इजाजत दी थी। इसलिए सारा खाना उनके घर में पकता है और फिर यह खाना जेल में उनके लिए पहुंचाया जाता है। और इसलिए यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सब कुछ जानते हुए भी खाने में इतनी सारी खतरनाक चीजें और मिठाई अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में भेज क्यों रही है। कोई भी पत्नी जिसे यह पता होगा कि उसके पति को टाइप 2 डायबिटीज है,
वो अपने पति को ये खाना खाने ही नहीं देगी। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, उनका परिवार ये सारी चीजें अपने घर में बनाकर अरविंद केजरीवाल को भेज रहा है और वो खा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को टाइप 2 की डायबिटीज है उन्हें दिन भर में 800 से ज्यादा कैलोरीज का खाना नहीं खाना चाहिए, जबकि इस डाइट चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी एक दिन में 1500 से ज्यादा कैलोरीज का खाना तो बहुत आसानी से खा रहे हैं। जितना उन्हें खाना चाहिए उससे डबल खा रहे हैं। उदाहरण के लिए 4 अंडों में 200 कैलोरीज होती हैं। मिठाई के 2 पीस भी अगर खा लिए तो कम से कम 250 कैलोरीज। एक आम भी अगर खाया तो 200 कैलोरीज से ज्यादा हो गई। 5 पूरियां अगर खा ली तो लगभग यही 500 कैलोरी की हो गई। एक कटोरी आलू की सब्जी में 100 कैलोरीज कम से कम, और सिर्फ 100 ग्राम ढोकले में ही 220 कैलोरीज होती हैं। यह हम आपको एक एस्टिमेट बता रहे हैं कि कम से कम इतना तो होगा ही। बड़ी बात यह है कि आलू में ग्लाइसेमिक लोड इतना ज्यादा होता है कि यह ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, और इसीलिए डॉक्टर टाइप 2 की डायबिटीज में किसी को भी आलू न खाने की सलाह देते हैं कि आलू तो बिल्कुल मत खाइएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में आलू भी खा रहे हैं, वो मीठे से भी बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे, और इस बात को आप तब और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगा कि एक ही दिन अरविंद केजरीवाल ने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया। अब देखिए, जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए खाने का हिसाब किताब। देखिए, यह भी आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो भूख हड़ताल की वजह से आए थे। उन्होंने अनशन किया था, खाना पीना छोड़ दिया था, और आज हमें अरविंद केजरीवाल की हैवी डाइट पर यह डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो देखिए, यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह 11 अप्रैल का डाइट चार्ट है। तिथि याद रखिएगा 11 अप्रैल। वैसे तो इसमें हमारे पास 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का उनका पूरा डाइट चार्ट है मेरे पास, लेकिन एक दिन का मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है 11 अप्रैल। अब आप देखिए कि 11 अप्रैल की रात को जब अरविंद केजरीवाल ने 5 पूरियां और आलू की सब्जी खाई तो इसके अगले दिन उनका ब्लड शुगर लेवल 280 तक पहुंच गया, जो 100 से 150 के बीच होना चाहिए था। देखिए, तो 11 अप्रैल को उन्होंने क्या क्या खाया है। ब्रेकफास्ट में खाए हैं 3 अंडे, मिक्स फ्रूट, चाय, काला नमक। लंच में क्या खाया है, पालक की सब्जी, घिया का कोफ्ता, 3 रोटियां, दही, मिक्स फ्रूट, चाय और सैलड। ये उन्होंने लंच में खाया है। और डिनर देखिए, आलू की सब्जियां खाई हैं, 5 पूरियां खाई हैं, फ्रूट खाया है और दही खाया है। और ये जो आप इसके पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये वो कागज है जो असल में मेरे हाथ में भी है, जिसमें हर दिन उन्होंने क्या क्या खाया है उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और आपने देखा कि जिस दिन उन्होंने ये पूड़ियां खाई उससे अगले दिन सुबह जब शुगर उनकी नापी गई तो 280 उनकी शुगर निकली। अब इसी तरह आप 12 अप्रैल का ये डाइट चार्ट देखिए, ये है 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल ने ये सारी चीजें खाई तो अगले दिन उनका ब्लड शुगर लेवल 212 तक पहुंच गया। क्या क्या खाया उन्होंने, देखिए 12 अप्रैल को मैं आपको दिखाता हूं। नाश्ते में उन्होंने 5 इडली खाई, नारियल की चटनी, चाय और फ्रूट्स, ये उनका नाश्ता है। लंच में क्या खाया, घिया चना की सब्जी, 3 रोटियां, आलू, बीन्स, 1 मिठाई, दही और सैलड, ये उन्होंने खाया है लंच में। फिर क्या खाया डिनर में, मटर की सब्जी, अरबी की सब्जी, दही, रोटी, सैलड और फ्रूट्स, ये उन्होंने रात में खाए हैं। अब जब उन्होंने ये खाया तो देखिए अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन उनका शुगर लेवल जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगले दिन 212 उनका शुगर लेवल पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने खाना ही ऐसा खाया जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ना ही था। इसके अलावा 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का जो वजन था जब वो जेल में गए वो 65 किलोग्राम था, और 8 अप्रैल को उनका वजन 66 किलोग्राम हो गया था, यानी 1 किलो बढ़ गया था। तो अब आप देखिए, 1 अप्रैल को है 65 किलोग्राम, 8 अप्रैल को है 66 किलोग्राम, और धीरे धीरे उनका वजन अब जेल में बढ़ता जा रहा है। और बढ़ेगा क्यों नहीं, अगर वो इतना हैवी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं
नाश्ता इतना हैवी ले रहे हैं, लंच इतना हैवी ले रहे हैं, डिनर इतना हैवी ले रहे हैं, उसमें वो सारी चीजें खा रहे हैं जो कि एक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो फिर वजन तो बढ़ेगा ही, शुगर लेवल भी उनका बढ़ेगा। और अब आप अरविंद केजरीवाल का अलग अलग दिनों का ब्लड प्रेशर लेवल देखिए, जो 120/80 होना चाहिए और ये लगभग सभी दिनों में उसी के आसपास है। तो ब्लड प्रेशर अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का, तो लगभग हर दिन उनका ब्लड प्रेशर लगभग नॉर्मल ही आ रहा है। बीच बीच में कुछ बढ़ा हुआ है, देखिए 136/72, 137/79, 132, 128, 132, 125, 120/75 यहां नॉर्मल है, फिर 137 हुआ, 120/70 यह भी नॉर्मल है, 123/81 नॉर्मल ही माना जाएगा, लेकिन यहां देखिए 104 बढ़ गया। उसके बाद 119/77 यहां नॉर्मल है, 122 और 118 यहां देखिए लगभग इसे भी हम नॉर्मल ही मानेंगे। तो ईडी का यह कहना है कि अगर ये सारी चीजें खाने से अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल हर रोज इसी तरीके से बढ़ता रहा, वजन भी ऐसे ही बढ़ता रहा और ब्लड प्रेशर भी अगर फ्लक्चुएट करता रहा, तो अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं और फिर बीमारी के आधार पर वो कोर्ट से मेडिकल बेल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और वो इतना तो चाहेंगे ही, या तो मेडिकल बेल मिल जाए और या फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, क्योंकि अस्पताल भी जेल से तो बेहतर ही है। अस्पताल में वो अपने परिवार से भी मिल पाएंगे, बाकी लोगों से भी नियमित रूप से वो मिल पाएंगे और अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने में भी अस्पताल में ज्यादा आसानी होगी। और इसीलिए ईडी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टरों को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 की डायबिटीज में आलू पूरी, मिठाई, चीनी वाली चाय, ढोकला, केला और आम जैसे फल खाने चाहिए। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. I don't want to make any further comments. Matter is pending before the court. Sir, whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश की जा रही है और ये उन्हें जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल का खाना कोर्ट के आदेश पर उनके घर से ही तैयार होकर आ रहा है, तो इसमें साजिश तो हो रही है, लेकिन यह साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। आज आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये वर्ष 2012 और 2013 की है, जब अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और दूसरे बड़े मुद्दों को लेकर 10 से ज्यादा दिनों का आमरण अनशन किया था और इस अनशन के दौरान उनका वजन बहुत कम हो गया था और वो काफी कमजोर भी दिखने लगे थे। ये देखिए, उनके अलग अलग जो उन्होंने अनशन किए हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक ऐसा नेता
जो अनशन के साथ जिसने राजनीति में प्रवेश किया था, आज उसकी यह कहकर शिकायत हो रही है कि वो खाना ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन आज एक दशक के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति इतनी बदल गई कि वो अनशन की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा खाना खाने की वजह से खबरों में है। और अरविंद केजरीवाल शायद देश के पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने राजनीति में अपने फायदे के लिए खाने का इस तरह से इस्तेमाल किया है। यानी खाने का कानूनी इस्तेमाल भी हो सकता है और राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है, और खाना जेल में बैठे एक शस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना एक कानूनी हथियार भी बन सकता है। ये पूरे देश को अरविंद केजरीवाल ने पहली बार बताया है। बड़े बड़े जो वकील हैं आज उन्हें भी अरविंद केजरीवाल ने मात दे दी है अपने दिमाग से। वरना सोचिए, जेल में तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, लेकिन उन्हें लेकर आपने उनकी गिरफ्तारी के बाद से ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी जैसी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर हम सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बड़ा अंतर देखिए। एक, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया और यह जिद नहीं की कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे। दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी हर रोज खबरों में बने हुए हैं। हर रोज वो अपना एजेंडा जेल में बैठकर सेट कर रहे हैं, हर रोज हेडलाइन में बने हुए हैं, हर रोज वो विरोधी पक्ष यानी ईडी के वकीलों को परेशान कर रहे हैं, नए नए आइडियाज वो लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में अब वो अपने खाने के लिए भी खबरों में है और हाई शुगर में वो मिठाई खा रहे हैं, और ये मिठाई और बाकी का खाना उनकी पत्नी खुद घर पर बनाकर उन्हें जेल भेज रही हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, राजनीति तो सब करते हैं, नेताओं के तो खून में ही राजनीति है, राजनीति करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल का परिवार शायद उनके दबाव में अब अरविंद केजरीवाल के शरीर के साथ, उनकी स्वास्थ्य के साथ, उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इस राजनीति के चक्कर में।